सिंपल सवाल पूछूंगी आपसे अनुराग जी, इधर उधर की बात ना करके एक सीधा जवाब दे दीजिएगा। चलिए मान लीजिए अलावा साहब के पास ही सिर्फ फोन आया, बाकी 15 लोगों के नाम अभी आप नहीं बता रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उसने कोई तो नाम बताया होगा ना फोन करने वाले ने कि मैं ये बोल रहा हूँ, फला बोल रहा हूँ, फला पार्टी में ये मेरा पद है, या मैं इतने करोड़ रुपए आपको दूंगा तो ऐसे दूंगा, कुछ तो बताया होगा ना, वो नाम ही बता दीजिए। वही एजेंसी पूछ रही है आपसे। भाई प्राची जी, फिर एजेंसियां बंद करा दो ना सब। अगर सारी जांच हमें ही करनी है तो एजेंसी सब बंद करा दो। हमने एक नंबर जारी किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पहले ये कहती थी आप बताते नहीं हो फोन कहां से आया, अब हमने बता दिया फोन कहां से आया। तो एसीबी क्या इतनी नकारा है क्या एजेंसियां इतनी नकारा है कि फोन किसका है ये नहीं पता चल रहा उनको? क्या उसके घर जाके पूछताछ नहीं कर सकते फोन किया था कि नहीं किया था? किया था तो क्या फोन किया था? अच्छा, तय कर जिसके ऊपर आपको आरोप जांच लगा चाहिए है या नहीं चाहिए? नंबर पता नहीं, जांच करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल जी के पास आती है जांच एजेंसी, तो आप कहते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है, अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी, जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है और आपसे समय मांगा जाता है कि आज आपका जो भी सुटेबल टाइमिंग हो आप हमसे मिल लीजिए, आप वो भी नहीं बताते हैं। कागज तक नहीं था। जहर कहाँ मिलाया ये नहीं बताएंगे, 16 कौन से विधायक हैं ये नहीं बताएंगे, किसने फोन किया ये नहीं बताएंगे, और फिर आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो रहा है। बीजेपी के कहने पर केजरीवाल के घर पहुंच गए थे। बहुत छोटा जवाब प्रदीप जी, फिर सीधा आपके पास तहसीन जी, तहसीन पूनावाला जी। प्राची जी मैं बताता हूँ नाम क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि कोई कॉल नहीं गया। नाम बताएंगे तो फिर ये डिफेमेशन इनके ऊपर केस होगा, फिर 6 महीने बाद जाके जैसे अभी तक कोर्ट में माफी मांगी है ना, अलग अलग डिफेमेशन केस में माफी मांगनी पड़ेगी। इनका एक और झूठ पकड़ता हूं, ये संजय सिंह ने आज कंप्लेन करी है। अगर आपका कैमरा पर्सन जूम करेगा तो संजय सिंह खुद कह रहे हैं कि 16 लोगों ने कॉल नहीं किया है, 6 लोगों ने कॉल करा है, और अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं 16 लोगों ने कॉल किया है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इनके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उसकी बात को संजय सिंह जब कंप्लेन करने जाते हैं तो वो ऑफिशियल रिटर्न कंप्लेन तक नहीं कर सकते। इतने बड़े झूठे दुनिया की राजनीति में कोई नहीं हुए, और ये नाम इसीलिए नहीं दे रहे प्राची जी क्योंकि इनको पता है किसी का भी नाम देंगे उसके ऊपर डिफेमेशन का केस होगा, और इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कानून के तो बड़े जानकार हैं अनुराग ढांडा जी, इसका जवाब भी देंगे। तहसीन जी बहुत देर से चर्चा में आना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ले लेते हो, फिर अनुराग ढांडा जी इस पर जवाब दीजिएगा। बोलिए तहसीन जी। देखिए, जो पॉइंट से प्रदीप समाप्त किया मैं वहां से शुरू करूंगा। ये कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एजेंसी को बोलो मैंने कुछ भी फिश कर दिया, मैंने फिशिंग के लिए कोई भी नंबर डाल दिया, आप जाकर उसकी जांच कीजिए। एक बहुत गंभीर आरोप लगाए कि फलाना फलाना व्यक्ति है, फलाना फलाना पॉलिटिकल पार्टी हमें ब्राइब दे रही है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आपका ये कानूनी दायित्व और कर्तव्य बनता है आप एजेंसी से कोऑपरेट करें, और वो कोऑपरेशन ऐसे होता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी या माननीय संजय सिंह जी या जिन 16 लोगों को कॉल आए वे सब जाए एजेंसी के पास। एजेंसी आए उनके पास वो अलग बात है, ये एजेंसी का बड़ापन है, वो आ रहे, उनका कर्तव्य जाए वहां पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाए। 16 अलग, अनुराग भाई से ये गलत है अनुराग भाई, 16 अलग अलग कंप्लेन रजिस्टर हो, वो कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद वो एफआईआर में तब्दील हो। ये एक क्राइम नहीं है, 16 लोगों को एक, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग क्राइम हो, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मान लेते 16 कॉल आए, चलो, तो मतलब ये खुद ही कह रहे कि इनके पास सिर्फ 22 या 23 एमएलए आ रहे, क्योंकि पार्टी तोड़ने को 2/3 चाहिए। अगर 2/3 चाहिए, आप कह रहे हो आपका दावा आपके पास 50 एमएलए आ रहे, तो 16 से बीजेपी क्या करेगी? तो अगर आपके पास सिर्फ 16 है तो आप खुद ही मान रहे हो कि आपके पास 22 या 23 एमएलए आपके जीत रहे, वरना बीजेपी 16 कैसे तोड़ेगी? आप जरा बताइए कैसे दिल्ली के अंदर 16 टूटेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो व्हिप लग जाएगा। तो ये कहां से आ गया? तीसरी बात, आपको मैं दोबारा से कहता हूं, कोई तो प्रमाण होगा। जब आपका पहला कॉल आया, संजय सिंह जी का शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हुआ कल, अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट करीबन 8:30-9 बजे हुआ, मुझे याद है कि मैं ऑन एयर था तब उनका ट्वीट हुआ। 4 से लेकर 9 बजे के बीच जब आपको पता था कि 7 कॉल आए, मान लेते संजय सिंह जी के पास 7 कॉल आए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, आपने वो 4 घंटे में कोई प्रबंध नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया कि जो आगे के कॉल्स आएंगे उनको रिकॉर्ड कर दो, कोई सबूत रखो। आप इतने भोले हो कि आपने कोई नहीं किया। अनुराग ढांडा जी बताइए ना, इतना भोलापन क्यों जब आपकी टक्कर उस पार्टी से है जो आपके विधायकों को, आपके उम्मीदवारों को ब्राइब कर रही है, और आप तैयारी करके भी नहीं बैठे कि कैसे इनको एक्सपोज करना है? ऐसा है, तैयारी तो हम पूरी करके बैठते हैं, और जब भी हम आरोप लगाते हैं तो बाद में सब कुछ निकल के भी आता है। मैं कह तो रहा हूँ शेर सिंह नहीं, अब देखिए आरोप में इनका कुछ परसेंट निकल के आया है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं प्राची जी, ये इनसे पूछना चाहिए कौन से आरोप में निकल के आया है। मैं आपका इतिहास बताऊं माफी मांगते हुए? अच्छा बोलने देते हैं प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने देते हैं,
फिर उसके बाद आप सुनिए ना, बताइए, इतनी बोलिए तो बोलिए परेशान है अनुराग प्रदीप गांधी जी। जी। मैं ये कह रहा हूं प्राची जी कि पहले भी जितनी बार भी हमने कोई एलिगेशन लगाया, बाद में वो प्रमाण भी आ जाते हैं और बाद में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मैं कह रहा हूं शेर सिंह डागर का स्टिंग था, 4 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पैसे का ऑफर कर रहा था, पब्लिक डोमेन में है। मुझे ये बता दो उस पर क्या हुआ आज तक। हम क्या उम्मीद करें एजेंसी से? आप हमें कहते हो कि बताओ, ये बता दो, वो बता दो। एजेंसी से नहीं कहते एक बार भी कि उस नंबर का पता लगा के भाई बताओ तो सही हुआ क्या है। वो नहीं करेंगे कभी भी। इधर से बीजेपी कंप्लेंट लिख के देगी, 1 मिनट के अंदर एलजी परमिशन भी दे देंगे, 2 मिनट के अंदर एसीबी बिना कागज के उठ के पहुंच भी जाएगी केजरीवाल जी के यहाँ। अच्छा, और अभी तक यानी- चुनाव आयोग से डाटा अपलोड नहीं हुआ, अभी तक चुनाव आयोग से डाटा अपलोड नहीं हुआ कि वोटिंग कितनी हुई है। ठीक है, मैंने वहां आपको नहीं सवाल किया जाएगा कोई भी। मैंने आपको बोलने दिया अनुराग ढांडा जी, यानी आप ये कह रहे हैं स्टिंग के आधार पर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, आपने कोई नंबर फ्लैश कर दिया उसके आधार पर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, लेकिन आपके साथ कोऑर्डिनेशन ना हो जाए, आपके ना करे नेताओं ना। से ये हमने ना तो पूछ कहा है। लें कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे हमने कहा दीजिए। है। हमने प्राची जी कहा है हम पूरा कॉपरेट करेंगे, लीगल प्रोसीजर से जो भी एजेंसी जो भी पूछेगी हम पूरा कॉपरेट अरे तो करेंगे। सर आज भी हमने तैयारी करके नहीं बैठे थे, इतना क्रूशियल वक्त है, आपके पूरी 16 तैयारी विधायकों है। पर फोन आ रहे पूरी हैं तैयारी और आपने है। तैयारी नहीं प्राची की जी। कि आप क्या जवाब देंगे पूरी एजेंसियों तैयारी को। है। इनके हिसाब से नहीं खेलेंगे, प्राची अपने जी। हिसाब से खेलेंगे, पूरी अरे तैयारी अपने है। हिसाब से ही प्राची जी। अरे कीजिए। कानून के हिसाब से करना है, ये कोई सांप कल सीढ़ी जब का खेल नहीं नतीजे है आएंगे- हमारे हिसाब से, ये सुनिए, कानून है। कल जब नतीजे आएंगे, कल जब नतीजे प्राची आएंगे, जी। आ रही हूं मैं, आ रही हूं भंडारी तैयारी जी। फ्लॉप होने जा रही है। 11, 12, सर कल 13 के जितने नतीजों पर तो अपन फोन चर्चा कराओ, करेंगे, पूरी हम तैयारी बैठेंगे फ्लॉप अनुराग होने जा ढांडा रही जी, है। कल के नतीजों पर चर्चा करेंगे, आप भी आइएगा, चर्चा करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहती है, प्रदीप भंडारी जी की मुस्कुराहट बिल्कुल बरकरार रहेंगे, रहती है। बिल्कुल। बात अभी सिर्फ इतनी है कि 16 विधायकों के नाम आपको तो जबानी याद होने लेकिन चाहिए आपने क्यों थे। कांग्रेस की मुस्कुराहट करने बोला? बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट भी खराब हमारा रहती वोट थी। शेयर डबल हो रहा है। ये खुद संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं ना कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ना की जांच एसीबी ने क्यों नहीं ढांडा की जी, अभी बोलिए तक? प्रदीप भंडारी जी। ये प्राची जी देखिए, मैं वापस से कहूंगा, आप एक बार तो इन्होंने कम से कम बोलो ये प्राची जी। प्राची जी ये क्योंकि चुनाव एक हार नंबर रहे की हैं, बात बताएं। अपने पोलिंग कौन है वो अपने व्यक्ति? काउंटिंग एजेंट्स को एंगेज बात रखने करें। के लिए सब एक कर रहे बात तो आप हैं। बोलो कल जब ना। इनके खिलाफ नतीजे आएंगे तो ये आप लिख के रखिएगा, 2-3 रैंडम नाम भी अपने ट्वीट पे कर देंगे जिससे मीडिया इनको कवर कर ले। आज समय आ चुका है कि इनको इनके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 20 सितंबर 2024 को कहते हैं कि भाई इनके एमएलए को पोच किया जा रहा है, एक सबूत नहीं दे पाते। 30 जनवरी को कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2022 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2019 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2017 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2014 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते। तो करो। ये सब ये न्यूज साइकिल को अपना प्लांट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वापस से पूछूंगा प्राची जी, एक एमएलए का नाम नहीं बता पा रहे क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बताएंगे किसने फोन किया है तो उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस हो जाएगा और कोर्ट में इनको माफी मांगनी पड़ेगी, जो इतने समय तक इनने माफी मांगी है। अच्छा चलिए, अनुराग ढांडा जी की एक शिकायत है, प्रदीप भंडारी जी वो शिकायत दूर करते हैं। अनुराग ढांडा जी एक मिनट, अनुराग ढांडा जी मुझे तो लग रहा था जांच एजेंसी जांच करने के लिए पहुंची है तो नंबर की जांच भी हो जाएगी।